हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को और एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जी अभी शाम का टाइम है, लगभग 3:30 बज गए हैं और ये है मेरे मम्मी पापा, क्योंकि सुमित के पापा से मिलने के लिए आए थे। कल क्या हुआ कि ये जो काम करते हैं टाइल्स का, वो वही काम करने के लिए गए थे तो ग्राइंडर हाथ से छूट गया अचानक से और इनका हाथ कट गया, तो इसलिए मिलने के लिए आए थे ये। और बिल्कुल बस 5 मिनट का ही काम रह गया था, उसी 5 मिनट के काम के चक्कर में पूरा हाथ कटवा के बैठ गए हैं। वैसे तो देखिए 10-11 टाँके आए हैं इसमें। ये है कि हड्डी बच गई है, बस ये शुक्र है कि इनकी हड्डी को कोई भी इतना नुकसान नहीं आया, लेकिन तकलीफ़ तो जो है वो सारी भोगनी पड़ेंगी हमें। और मैंने आप सबको बताया था कि पहले से ही ये परेशान है दूसरे हाथ से, क्योंकि इनका पहले भी हाथ फ्रैक्चर हो गया था। एक बार मुंबई में गिर गए थे तो उधर रीढ़ की हड्डी में लगी थी और हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से तो परेशान थे ही, और अभी ये दूसरे हाथ से और परेशान हो गए हैं। तो जी देखिए, जो भी तकलीफ़ें हैं उनको भोगना तो पड़ता ही है। और अभी मम्मी पापा जा रहे हैं घर पे, क्योंकि 4 बज चुके हैं और धूप तो शाम जब तक दिन जाएगा तब तक ही रहेगी। धूप गर्मियों में कभी भी कम नहीं होती है। और रियान रो रहा था, मैं बोल रही थी कि मम्मी इसको इधर ही छोड़ के जाओ, तो ये इधर नहीं रुक रहा था, तो इसलिए ये रो रहा था कि कहीं मुझे इधर ही ना छोड़ के चले जाएं नाना नानी। पता नहीं एक ही दिन में ऐसा बदल गया कि मेरे पास में भी नहीं आया था ये बच्चा, इतना मन लग गया था इसका नाना नानी के पास में। और मैं इन दोनों बहन भाई को एक दिन पहले ही गलवाई थी मेरी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो 3-4 दिन लगते उधर, इसलिए मैं सोची चलो छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की तो नानी के यहाँ आराम से रह लेंगे छुट्टी छुट्टी, फिर जो मेरा काम हो जाएगा तब मैं लेके आऊँगी इनको। लेकिन ये तो मेरे पास एक ही दिन में बदल गया, मेरे पास ही नहीं आया। तो ये भी मम्मी पापा को जाने के बाद में मैं लग गई थी, कपड़े वगैरह उतारी और उनको तय बना कर रखी और फिर करने लग गई थी ये सिलाई। फिर मेरा सिलाई पूरा हो गया था तो फिर मैं इधर ही बैठ गई थी ये नोटबुक लेके, क्योंकि मुझे दूध का हिसाब जो करना था वो जोड़ रही थी इधर ही बैठ के, क्योंकि दूध मैं पड़ोस में ही लेके आती हूँ तो हर महीने पर हिसाब कर लेती हूँ अपना जो भी रहता है। तो जी अभी फिर से मिल रहे हैं और एक नई सुबह के साथ में। और अभी मैं बैठ गई थी इधर सुमित के पापा जी को दूध पिलाने के लिए, और ये जो भी काजू बादाम जो भी हैं वो मैं इधर ही बैठ के इनको खिला रही थी। फिर मैं बोली चलो दूध पी लीजिए इसके ऊपर। और देखिए जो भी ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें ऐसी टाइम पर खिलाने से थोड़ा घाव जल्दी बढ़ जाता है, यही रहता है और तो क्या है। और देखिए हरी बीमारी कभी भी कम नहीं होती हैं, हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं लेकिन कम नहीं हो रही है इस टाइम। अब की बार तो 2 महीने से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस बीमारी से, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ही करके छोड़ेगी ये बीमारी अब की बार तो। और अभी दूध पिलाने के बाद में मैं चली गई थी हैंडपम्प पे पानी भरने के लिए पीने का, और उसके बाद में पानी भर कर आई और फिर मैं चली गई थी कहीं पर, क्योंकि बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। वहीं पर हम फिरने के लिए चले गए थे। तो अभी बज चुके हैं 12 और मैं आते टाइम पे मार्केट से लेके आई थी, ये सुमित के लिए तो लेकर आई थी मैं आम, और इसके पापा के लिए फल फ्रूट लेके आई थी, जैसे अनार, चीकू, पपीता, ये 2-4 चीज़ें लेकर आई थी मैं। और अभी आके और तुरंत मैंने पहले तो नहाई और उसके बाद में फिर मैं करने लगी थी ये टंकी साफ, क्योंकि आज टंकी में पानी ख़त्म हो गया है तो पहले इसको साफ़ करेंगे और फिर पानी टैंकर से डलवाते हैं। और टाँकी साफ़ करते टाइम इतने ज़्यादा जी घबरा गया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोपहर का 1 बज रहा था तो वैसे धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गई थी। और अभी फिर से हाथ मुंह धोकर मैं बैठ गई थी इधर ये सुमित के पापा के लिए पपीता कट करने के लिए, और अभी इनको इधर ही बैठ के बातें भी कर लेंगे और ये पपीता भी कट के करके और खिला दूँगी।
तो जी अभी कर लेते हैं आराम, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और जहाँ पर हम गए थे वहाँ बहुत बुरा हादसा हुआ है, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो आप सबको तो पता ही है कि ऐसी हालात में तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि सर दर्द तो करने लगता ही है ऐसी हालत में। और अभी उठकर मैं लग गई थी ये जो नमकीन चावल रहते हैं वो बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ये तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिए थे। और जो लस्सी वाली राबड़ी रहती है वही एक गिलास पी के गई थी और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैं बना रही हूँ ये नमकीन चावल, क्योंकि दही रखा था तो मैंने सोचा चलो नमकीन चावल ही बना लेते हैं इसके साथ में। और देखिए ऐसे हालात जब घर में रहते हैं तो वैसे भी भूख पता नहीं कहाँ चली जाती है, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो जी अभी मसाले तो मैंने जो भी थे वो छोंक दिए हैं और अभी ये जो चावल थे इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी मैं, जब तक मसाले पके तब तक। और अभी ये बड़ी एक कटोरी मैंने चावल ली थी और इसमें 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और अभी इसको ढक के छोड़ देंगे। और अभी थोड़े से दिन से पता नहीं ये कुकर को क्या हो गया है, सीटी ही नहीं मारता है, क्योंकि जब तक सीटी नहीं मारता है तो इतने अच्छे से बनकर नहीं तैयार होते हैं कुछ भी। इससे अच्छा तो है किसी खुले बर्तन में ही बना ले। तो ये भी थाली हमारी हो गई है तैयार, चावल है और दही है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी खा लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सही या गलत कमेंट में ज़रूर बताएं।